बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे की जो हमने पहले भी इसके एक्सरेज भी वीडियो में डिस्कस करने हैं। इसकी अनफॉर्चुनेटली एक फॉलिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट, यानी घर में जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं तो गेट उसके ऊपर गिर गया। ही इज़ 10 years old। तो मोस्ट लाइकली वो लेटरल साइड पे यूँ कर्व किया हुआ था, तो उसके ऊपर कंप्रेशन टाइप, लेटरल कंप्रेशन टाइप इंजरी हुई है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर सैक्रोइलियक जॉइंट की डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर विच वॉज एक्सटेंडिंग इनटू द आइलियम ब्लेड का फ्रैक्चर था, फिर उसके बाद प्यूबिक रेमाई का फ्रैक्चर था, फिर इसकेल रेमस का फ्रैक्चर था। तो सारा वर्कअप करने के बाद वी हैव डिसाइडेड टू गो विद द एंटीरियर अप्रोच फॉर सैक्रोइलियक जॉइंट फिक्सेशन एंड आइलियक विंग फिक्सेशन एंड रिडक्शन. So yesterday we did all this. Alhamdulillah, the operation went uneventful, or it took almost 1.5 hours to complete that surgery, and there was no excessive blood loss. लेकिन बहरहाल वही इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्योंकि इसके अटैचमेंट्स में लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, तो इनकी रिडक्शन कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाती है. बट वी वर लकी इनफ के हम उसको मैनेज करने के काबिल हुए. उसकी हमने लेंथ को भी अचीव किया, उसकी डिसलोकेशन को भी हमने रिड्यूस किया, फ्रैक्चर जो थे आइलियक विंग के उसको भी हमने रिड्यूस किया. तो एक प्लेट हमने सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर लगाई है, 3 होल प्लेट थी, और विद वेरी गुड होल्ड ऑन दैट स्क्रूज़. और साथ हमने एक स्क्रू के ज़रिए आइलियक विंग को रिडक्शन के बाद स्क्रू के साथ उसको होल्ड किया है, और फिर पेल्विक बाइंडर हमने दे दिया. कंसीडरिंग द एज ऑफ द चाइल्ड और प्यूबिक रेमस और इसकेल रेमस की हमने बहुत ज़्यादा उसको रिडक्शन की अटैम्प्ट नहीं की कि इट विल बी ऑल राइट एंड हील्ड, और प्रोग्रेसिवली फिर रीमॉडलिंग के साथ बेहतर हो जाएंगे. सो विल डिस्कस द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज एज वेल. बहुत शुक्रिया. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें. मोहम्मद अहमद को लेके आए थे हम लोग सियालकोट से लाहौर शादरा टीचिंग हॉस्पिटल. यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिला है. तो डॉक्टर खालिद रहमान ने इसकी सर्जरी का प्रॉपर इंतज़ाम कर लिया है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड की है, हमें मुतमईन की है कि फिक्र की कोई बात नहीं है. और बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रिकवरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी पेन्स हैं, उसके बावजूद वो इस चीज़ को रिकवर कर रहे हैं. ये पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे मैंने डिस्कस करना था कि जो कि एस्टेब्लम इसकी इंजरी थी पेल्विस की, लैटरल कंप्रेशन टाइप इंजरी थी, जिसमें फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द एसआई जॉइंट और फ्रैक्चर ऑफ द बोथ प्यूबिक एंड द इसकेल रेमाई थी यूनिलेटरल साइड की. तो क्लिनिकली जो हमारा उसमें कंसेंसस था वो यही था कि जी हमने इसकी एंटीरियर अप्रोच से जाके सैक्रोआइलिक की फिक्सेशन करनी है, और जो आइलिक विंग का फ्रैक्चर आइलिक ब्लेड के अंदर एक्सटेंड कर रहा है उसको भी हमने एड्रेस करना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज में हम देखें कि हमने ये स्क्रू इंटेंशनली एट द राइट एंगल टू द फ्रैक्चर साइड डाला है, एंड वी वांट टू बी श्योर कि हम इसके एसआई जॉइंट को पीछे जाके थ्रू दिस स्क्रू हिट नहीं कर रहे किसी न्यूरोलॉजिकल उसमें. और दूसरा प्लेट 3 होल प्लेट के ज़रिए हमने इसकी फिक्सेशन की है. अल्हम्दुलिल्लाह रिडक्शन इज़ एडिक्वेट, पेशेंट वाज कंफर्टेबल, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है. सो दिस सीम्स ओके. प्यूबिक रेमाई को बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, जो कि चाइल्ड है, इज़ 8 years old, तो उसमें हीलिंग और रीमॉडलिंग के पोटेंशियल्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको हमने बहुत ज़्यादा रिडक्शन की अटैम्प्ट नहीं की. वैसे भी अगर हम इस तरह के फ्रैक्चर्स को, प्यूबिक रेमस के फ्रैक्चर ख़ास तौर पे, अगर हम इनको कंजर्वेटिव भी ट्रीट करते हैं, विच इज़ नॉट एक्सटेंडिंग इनटू द एस्टेब्लम और जॉइंट, तो कंजर्वेटिव भी इनकी जो मैनेजमेंट है वो यही कंजर्वेटिव तरीके से हम करते हैं, तो इट रिमेन्स ऑल राइट. सो आई होप द पेशेंट विल रिमेन ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.